अस्सलामुअलैकुम। आज आशू के किचन में मलाई से घी निकाला जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए कि ये एक बहुत आसान तरीका है। इसमें बहुत देर तक हमें दही के साथ मलाई को रखना नहीं पड़ता और काफ़ी मुश्किल ज़ाहिर प्रोसीजर है वो, लेकिन अगर जो बहनें करती हैं तो उनको तो वो भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मक्खन जो मिल जाता है इसमें मक्खन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ़ घी। तो जी मैंने मलाई पतीले पे चढ़ा दी है और इसे अच्छी तरह से मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। इसमें सिर्फ़ इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि पतीला लगने ना पाए, चूरा जलने ना पाए। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका घी जो है बहुत अच्छा आएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ताज़े घी को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसकी खुशबू और इसके जायके में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने जितनी भी मलाई निकली थी वो तमाम की तमाम पतीले पे चढ़ा दी है और इसे जमा औरतें भी सारी यही करती हैं कि जितनी भी ख़वातीन होती हैं वो मलाई को जमा करती हैं और फिर उसका मलाई निकालती हैं, मलाई से मक्खन निकालती हैं। तो इस तरीके से भी आप आज़मा के देखिएगा कि ये मलाई से मक्खन तो हमने नहीं निकाला, हमने मलाई से डायरेक्ट घी निकाल लिया है। तो कैसा लगता है आपको? कुछ ऐसी होंगी ख़वातीन जो बनाती भी होंगी, लेकिन इसमें बस ख़्याल रखें कि ये जलने ना पाएँ। देखिए मैं ये जो चूरा है हल्का सा ब्राउन हुआ, मैंने फ़ौरन इसे छान लिया। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ये जलने ना पाए। अगर ये जल गया तो आपका घी ख़राब हो जाएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह घी बनाएं और आप भी खाएं दाल चावल के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।